आज मैं वो राजा का बात कर रहा हूँ जिन्हें इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं वो राजा का बात कर रहा हूँ जिसे बड़े बड़े साम्राज्य में उन्हें तस्वीर लगा कर उनकी पूजा की जाती थी। आज मैं वो राजा का बात कर रहा हूँ जो हमारे मन में, जो हमारे दिमाग में अंकित है। आज मैं वो राजा का बात कर रहा हूँ जिनके हाथ में तलवार देखकर दुश्मन की नजर तुरंत झुक जाती थी। आज मैं वही प्रतापी राजा के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका जिक्र पूरे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है और कई जगह इसकी चर्चाएं होती है। दिल्ली और अजमेर के शासक, राजपूत के राजा, राजा पृथ्वीराज चौहान। आप लोग कहीं ना कहीं इस नाम को जरूर सुना होगा। अगर सिर्फ आप नाम सुने होंगे, बस जानते नहीं होंगे, चलिए आज हम बताएंगे कि आखिर वो पृथ्वीराज चौहान कौन थे। सबसे पहले बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 अजमेर में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। उनके मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक बने, जिन्होंने अपने समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक प्रसिद्ध लड़ाई तराइन की लड़ाई जो 1191 में हुई थी। और ये लड़ाई मोहम्मद गौरी के खिलाफ हुआ था। मोहम्मद गौरी क्या चाहता था? वो चाहता था भारत को लूटना, भारत की जितनी भी अपार संपत्ति को लूटकर गजनी तक पहुंचाना, गजनी लेके जाना। वो इस भारत को जो सोने की चिड़िया कहलाते थे उसे वो लूटना चाहता था और लूटा भी। लेकिन तराइन की जो पहली युद्ध थी जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत। जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर उसे बंदी बनाया, मोहम्मद गौरी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और भारत के बाकी शासकों के साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो वैसा राजा थे कि उनके दुश्मन के भी प्रति उनके अंदर भाव जाग उठता था। वो उस मोहम्मद गौरी को माफ भी किए और उसे आजाद किए। लेकिन मोहम्मद गौरी हार नहीं माना। उसके अंदर एक तड़प थी कि मैं उस पृथ्वीराज चौहान को मारूंगा और यहां से अपार संपत्ति ले जाकर गजनी में रखूंगा। लेकिन यह बताया जाता है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है और ये परंपरा कभी नहीं छूटेगी, गद्दारी करना। भारत में आज भी वैसे लोग हैं जो भारत के ही साथ गद्दारी करते हैं। वैसा उस टाइम भी हुआ था। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान के साथ में कई राजाओं ने गद्दारी किया था, वो भी भारत के राजाओं ने, क्योंकि वे पृथ्वीराज चौहान से जलते थे और गद्दारी किए जाकर उस धूर्त मोहम्मद गौरी के साथ में हाथ मिलाया और फिर से दूसरी बार तराइन की लड़ाई लड़ी गई और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हार मिली और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर गया, बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी समझदारी से उसी के महल में मोहम्मद गौरी को मार डाला था और खुद का भी बलिदान दे दिया, क्योंकि किसी दुश्मन से, किसी गद्दार से, किसी देशद्रोहियों से मरने से अच्छा है कि हम खुद से अपने प्राण को त्याग दें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। और इसी पराक्रम के लिए पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के दिल और दिमाग में बसते हैं। और माना जाता है कि मोहम्मद गौरी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और अपार संपत्ति अर्जित किया था। उसे अर्जित करना नहीं कहते, उसे लूटना कहते हैं। 17 बार आक्रमण किया और बहुत सारा धन लेकर चला गया। जो भारत किसी समय में सोने की चिड़िया कहलाती थी वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा बनकर रह गया है और उस भूमि के सिर्फ टुकड़े को अगर आप चाहे तो एक फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि उनके पराक्रम के बारे में आप समझ गए होंगे कि वो कितने तेजस्वी थे, शूरवीर थे, जो अपने घुटने नहीं टेके। और आज का दिन बहुत शुभ है। आज 3 फरवरी है, आज सरस्वती पूजा है और मैं सरस्वती माता से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो
सभी गद्दारों को सद्बुद्धि दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में सरस्वती माता की जय लिखना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।